से भगवान के नाम का हम स्मरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण, सबके नारायण, और सब कुछ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ओके, हम लोग परसों श्री पंडित जी, श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की कथा सुन रहे थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैंने कहा तो था मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा कुछ प्रसंग, पर समय मिल नहीं पाया, या ऐसा कहें कि समय मिला था पर वो अनुकूल नहीं था, उसमें कथा रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। जो भी, हम आगे बढ़ते। हमने महाराज श्री पंडित जी के विषय में खूब वर्णन सुना, कुछ मैं थोड़ा सा यहाँ वर्णन कर देता हूँ ताकि एक बार याद आ जाए सबको। हमने सुना था कि श्री पंडित जी जो है वे बचपन से ही खूब भजन साधन में उनका मन लगता था। फिर वे जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पढ़ाने लग गए, वहां भी फिर वे उन बालकों को भजन की ही शिक्षा देते थे। और जो उनके स्कूल के मैनेजमेंट के हेड थे, वे उन पर बड़े प्रसन्न थे, उनको प्रिंसिपल भी बनाना चाहते थे। पर उन्होंने मना कर दिया कि भैया जितना मेरा वेतन है मैं उसमें प्रसन्न हूँ, जितना मुझे पैसे मिलते हैं मैं आनंद में हूँ, मुझे अन्य कोई और ज्यादा अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये उनके मन का, निर्लोभता उनके मन की थी। वैष्णव को निर्लोभ होना चाहिए। जो व्यक्ति लोभी है ना बहुत ज्यादा, वो भजन में लग नहीं पाएगा। और इसका उदाहरण देखना है तो आप मुझे देख सकते हैं। जो लोभी कामी कपटी पुरुष होते हैं उनका भजन में मन ही नहीं लगता है। वो कितना ही कोशिश करें, लग ही नहीं पाते। 2 मिनट भगवान का स्मरण हुआ फिर भूल गए, 2 मिनट बाद ही भूल जाते हैं भगवान को। तो इसलिए निर्लोभ होना एक वैष्णव के लिए बहुत विशेष बात है। तो पंडित जी महाराज ऐसे ही थे। श्री मामा जी, श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज उनके ही शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के विषय में लिखा भी है, वचन कर्म मन परम पवित्र संत, सदगुरु हमारे मूर्तिमान भक्तमाल थे। साक्षात भक्तमाल जी विराजमान हो ऐसे थे श्री पंडित जी महाराज। पंडित जी जो है खूब अपने भैया से, उनके जो मौसेरे भाई थे, उनसे वृंदावन की खूब महिमा सुनते और वृंदावन के विषय में सुनकर खूब आनंदित हो जाते। फिर उन्होंने भक्तमाल जी का विधिवत रूप से अध्ययन भी किया है। श्री लक्ष्मण दास जी जो उनके मौसेरे भाई हैं उनसे भी कथा सुनते थे विधिवत रूप से। फिर अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर भक्तमाल पढ़ी, फिर भक्तमाल पढ़ाने भी लग गए। इस प्रकार से फिर पूरे परिवार को लेकर वो वृंदावन ही आ गए। अपना घर बार जो चाचोड़ा नाम का गांव था उसको छोड़कर फिर पंडित जी वृंदावन में आकर रहने लगे। कहते महाराज इस प्रकार से एक बार कोई सज्जन आपके दर्शन के लिए आए, और शीत ऋतु का समय था, प्रातः काल का समय था, यही समय था जिसमें हम कथा सुन रहे हैं। कहते हैं गुलाब के पुष्प लेकर आए थे, और जब गुलाब के पुष्प लाए तो उन्होंने जो है भक्तमाल जी पर चढ़ाए। तो पंडित जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पंडित जी ने कहा महाराज ठंड का समय है, आप भक्तमाल के ऊपर गुलाब के पुष्प चढ़ा रहे हो। ये भक्तमाल कोई किताब थोड़ी, साक्षात सब भक्त विराजमान है, भगवान विराजमान है, इनको भी ठंड लगती। तो ऐसा उनका भक्तमाल के प्रति भाव था। इसीलिए हमारे यहाँ शीत ऋतु में भगवान को जो है ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाए जाते जो ठंडे होते हैं। अब देखिए, वैष्णव जो है ठंड के समय में ठंडे फूल या कुछ इस प्रकार की वस्तु जो बहुत ठंडी हो, वो नहीं चढ़ाते हैं भगवान को। कोई माला आदि अगर आपको पहनानी हो तो बगनखा आदि भगवान को पहनाया जाता है। अब बगनखा बताया किस प्रकार जाए, जैसे जो शेर होता है ना, बाघ जो होता है, बाघ बाघ के जो नाखून है वैसा एक बगनखा होता है। अगर आपको देखना हो तो हमारे गुरुदेव भगवान की छवि में
आपको दिख जाएगा महाराज जी भी उसको धारण करते हैं। पुराने संत महात्मा धारण करते थे। तो बगनखा आदि पहना दिया जावे या कुछ अन्य प्रकार की मालाएँ हैं, जो ठंडी नहीं, वो भगवान को धारण करवा दी जाएँ। कई लोग तो महाराज भगवान को ड्राई फ्रूट्स की माला बनाकर भी पहना देते हैं, तो वो भी उचित है, जैसा भाव बने। तो ख़ैर, कहते हैं शास्त्रों में कहे गए संतों के जो लक्षण आप में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते थे। सत्य, सहनशीलता, निर्वैरता, करुणा, उदारता, क्षमा, दैन्य आदि जितने गुण थे, सब श्री भक्तमाली जी महाराज में दृष्टिगोचर होते थे। कहते हैं भक्तमाल में वर्णित भक्त चरित्रों की सब विशेषताएँ आपके अंदर निहित थी। इस प्रकार का आपका बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र था। तो हाँ जी, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या मैं ग्रुप में ही फ़ोटो भेज दूँगा अगर मुझे याद रहा तो। आप में से कोई मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं एक फ़ोटो जो है महाराज जी की और बगनखा की वो मैं भेज दूँगा। तो ख़ैर, कहते हैं इस प्रकार से जो है भक्तमाल जी की यदा-कदा अपनी जन्मभूमि चाचौड़ा जाया करते थे और वहाँ जाकर कभी-कभी जैसे वृंदावन में तो रहते ही थे पर कभी-कभी अपनी जन्मभूमि चले गए। तो वहाँ बस्ती से बाहर की ओर बागेश्वर नामक एक स्थल था। चारों ओर पर्वतमाला से घिरे हुए इस स्थल पर अनेक देवालय तथा 2 विशाल जलकुंड थे और वहीं एक धर्मशाला है, जिसमें विचरणशील संत महात्मा आकर रुका करते हैं। आज भी है वो स्थान, एक तो बागेश्वर धाम जो है वो शायद अलग होगा, यहाँ जिस बागेश्वर की बात हो रही है वो अलग हो सकता है। तो जो श्री भक्तमाली जी का गाँव था चाचौड़ा, वहाँ पे आज भी ये स्थान है जहाँ पे एक धर्मशाला है और बहुत से संत महात्मा वहाँ उस धर्मशाला में आकर रुकते भी हैं। कहते हैं भक्तमाली जी जब भी चाचौड़ा जाते, तब प्रातः और सायंकाल में दोनों समय बागेश्वर अवश्य जाया करते। एक बार कुछ शिष्यों के साथ वे बागेश्वर गए और वहाँ एक महात्मा जी भी कहीं से आकर ठहरे हुए थे। श्री भक्तमाली जी को देखकर बिना किसी कारण वे संत जो है बिगड़ गए। उनको बड़ा गुस्सा आ गया और रोष में भरकर आपके प्रति अपशब्द कहने लगे। किंतु भक्तमाली जी थे तो सहज स्वभाव था। वे मुस्कुराने लगे, बोले, "महाराज क्या बात हो गई? आप मुझे गाली दे रहे हैं, बात क्या हुई?" तो बारंबार प्रणाम करने लगे। और कोई आपको जो है अपशब्द कहे और आप उसको बारंबार प्रणाम करें, ऐसा कैसे हो सकता है? पर श्री भक्तमाली जी महाराज कर रहे थे। कहते हैं दूसरे और तीसरे दिन भी यही हुआ और उस ओर से अब शब्दों का निरंकुश प्रयोग होता रहा और महाराज जी जो है प्रणाम करते रह गए, हँसते रहे। तो आपके साथ जो शिष्यगण थे, वो समझ नहीं पाए। निश्चित रूप से आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा है कि बात क्या है। एक व्यक्ति जो है दूसरे को गाली दे रहा है और वो व्यक्ति उसको प्रणाम कर रहा है और हँस रहा है। बात क्या है? कहते हैं इस प्रकार आपके साथ जो शिष्य थे, आपके जो परिकर के लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि गुरुजी कोई अपशब्द कह रहे हैं, हम इनको थोड़ा डाँटे महाराज। कह रहे भैया तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतने बड़े महात्मा को अपशब्द कहते हो। पर भक्तमाली जी ने उनको रोक दिया। भक्तमाली जी ने कहा नहीं, इस प्रकार से जो है इनको कुछ भी मत कहना। चौथे दिन कोई शिष्य आपके लिए फल लाया। आपने तो वह फल तत्काल उन संत को विनम्र भाव से भेंट किए। अब स्थिति बदल गई। क्रोध पर सहनशीलता की विजय हो गई और संत जी का हृदय विगलित हो गया और पश्चाताप की भावना से भरकर उन्होंने भक्तमाली जी से क्षमा की याचना की। आपकी दृष्टि में संत जी का कोई दोष था ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्षमा करने का प्रश्न ही कहाँ? ऐसा श्री पंडित जी के मन में भाव आया कि भैया आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। आपने मुझे दिन भर गालियाँ दी और मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। तो मैंने आपकी वो गालियाँ स्वीकार ही नहीं की। तो इसलिए आपको क्षमा माँगने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा जो है स्वभाव एक वैष्णव का होना चाहिए। हमारे प्रेमानंद बाबा भी खूब अपने एकांतिक सत्संग में कहते हैं ना कि भैया सहनशील बनो। जितने सहनशील बनोगे, उतना ही तुम उच्च कक्षा में प्रवेश करते रहोगे। कहते हैं इस प्रकार जो है पंडित जी का जीवन, इस तथ्य का ज्वलंत प्रमाण है कि जहाँ विशुद्ध भाव से भक्तों का समाराधन होता है, वहाँ भगवान भी किसी न किसी रूप में अवश्य ही उपस्थित होते हैं। हो सकता है भगवान ही हो महाराज, उनकी परीक्षा ले रहे हों।
और परीक्षा भी उसके लिए जाती है जो परीक्षा देने योग्य है। हर एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान अपना एक प्रसंग सुनाते हैं। महाराज जी की एक बार परीक्षा थी और एक होता है ना ओरल टेस्ट स्कूल में, हमारा तो बचपन में होता था, ओरल टेस्ट सुना जाता था। तो महाराज जी का ओरल टेस्ट था संस्कृत का। तो महाराज जी को पता लगा कि 3 आचार्य आएँगे जो ये परीक्षा लेंगे। तो उसमें से एक जो आचार्य थे, वे दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के बड़े निकट संत थे। तो वे गुरुदेव भगवान को भी जानते थे। तो उनका नाम था झा जी गुरुजी। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने सोचा कि झा जी से जाकर सिफ़ारिश करावें महाराज थोड़ी-सी। अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, तो भगवत स्वरूप हैं, लेकिन ये केवल लीला है। तो हुआ क्या कि वे सुबह-सुबह ठंड का समय और पहुँच गए 5 बजे और झा जी गुरुजी जो है संध्या उपासन कर रहे थे। संध्या उपासन करके बोले, "आओ पंडित जी बैठो, आज कैसे आना हुआ? क्या महाराज जी ने भेजा है क्या?" दादा गुरुदेव का नाम लेकर बोले कि, "उन्होंने भेजा है क्या?" बोले, "नहीं, गुरुजी मैं तो आपसे कुछ काम है, तो इसलिए आया हूँ।" बोले, "बताओ?" बोले, "कल हमारी परीक्षा है और मैंने सुना आप भी आ रहे हैं परीक्षा लेने।" बोले, "हाँ, हम भी आएँगे।" तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि, "फिर जो है आप थोड़ा-सा मेरा ध्यान रखना।" बोले, "हाँ, हाँ, पंडित जी चिंता मत करो, आपका पूर्ण ध्यान रखेंगे। आपको जो प्रश्न नहीं आएगा, उसमें हम आपको डाँट भी लगाएँगे, आपके नंबर भी काटेंगे और आपसे सबसे कठिन प्रश्न पूछेंगे।" महाराज जी तो हैरान हो गए, महाराज जी बोले, "गुरुजी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं क्या?" बोले, "नाराज़ नहीं।" तो बोले, "जब नाराज़ नहीं हैं, तो महाराज मुझसे आसान प्रश्न पूछना, ताकि मैं जो है अच्छे अंक ले आऊँ।" तो झा जी गुरुजी ने कहा कि देखो पंडित जी ऐसा है कि ये बात वो कहता है जो पढ़ता नहीं। अरे आप तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बड़े ही कुशाग्र बुद्धि आप शिष्य हैं हमारे, आप ऐसा क्यों डरते हैं? तो परीक्षा उसकी होती है जो महाराज योग्य हो, हर एक व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती। हालाँकि महाराज जी तो महाराज जी, उनका स्वभाव तो बड़ा मधुर है। महाराज जी ने फिर भी पूछ लिया कि अच्छा गुरुजी ठीक है, आप ऐसा करो मुझे 2-3 प्रश्न बता दो, जो-जो आप कल पूछेंगे, तो मैं क्या है फिर वो तैयार कर लूँ। तो इस प्रकार हालाँकि महाराज जी के तो उस परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स आए थे, पर कहने का आशय ये कि परीक्षा विशेष रूप से उसी व्यक्ति की ली जाती है जो योग्य है। अब भगवान सोचे कि मेरे जैसे व्यक्ति की परीक्षा ले लें, मैं पहले ही हाथ खड़े कर दिए महाराज हमें तो कुछ आता ही नहीं, आप परीक्षा लेंगे हम फेल हो जाएँगे। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेते भी नहीं, जो मन में भाव आया पहले ही पूर्ण कर दिया। कोई परीक्षा नहीं, कोई दुःख नहीं, कोई कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन जो मीराबाई, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री प्रहलाद जी, श्री सूरदास जी, इस कोटि के जो भक्त हैं, उनकी बड़ी परीक्षा होती है और वे फिर जो है उनकी ख्याति भी वैसी होती। आप में से भी बहुत से सब भक्तजन यहाँ विराजमान हैं। आप सबकी परीक्षा भगवान लेते होंगे, दास की तो नहीं लेते हैं। खैर, कहते हैं इस प्रकार जब भगवान की परीक्षा भगवान ही शायद परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए हों। कहते हैं कि आपके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जिसमें श्री ठाकुर जी ने आपके साथ हृदय स्पर्शी विविध लीलाएँ की और आपको अपनी नित्य निकटता का अनुभव कराया। ऐसी बहुत सी घटनाएँ महाराज जी, श्री पंडित जी के जीवन की, जिसमें भगवान उनका स्पर्श करके निकले, उनके साथ रहे, उनके साथ खेले, ऐसी बहुत सी घटनाएँ हैं। एक और घटना का यहाँ वर्णन है। कहते हैं एक बार आप बिहारी जी का दर्शन करने गए। अब वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति बिहारी जी तो जाएगा ही महाराज। तो कहते हैं एक छोटा-सा बालक आपके पास आया और बोला कि आप जो है घर चले जाइए, नहीं तो वर्षा होने वाली है, आप भीग जाएँगे। उस समय तक आकाश एकदम स्वच्छ था, मेघ का कोई चिन्ह ही नहीं था। तो श्री पंडित जी ने सोचा कि शायद ये बालक मेरे साथ मज़ाक कर रहा है, शरारत कर रहा होगा। लेकिन कुछ समय में ही महाराज बहुत तेज़ वर्षा होने लग गई। वर्षा हुई कि पंडित जी हैरान हो गए। तो पंडित जी को फिर पता लगा कि ये तो बिहारी जी थे साक्षात जो सचेत करने आए थे। एक बार अयोध्या की यात्रा हुई, तो वहाँ रात्रि में पहुँचे। अतः स्टेशन के बाहर ही खुले में सो गए, क्योंकि अब रात में लेट पहुँचे अयोध्या जी तो बोले सुबह जाएँगे किसी संत के स्थान में, तो वहाँ स्टेशन के बाहर सो गए। आपके आगमन से कोई अवगत ही नहीं था, क्योंकि अगर लोगों को पता होता कि श्री पंडित जी आ रहे हैं, तो सब लोग आते स्वागत करने के लिए। लेकिन किंतु दशरथ अजीर बिहारी यानी कि दशरथ जी के जो पुत्र हैं, श्री राम जी,
वे अपने भक्त के आगमन से तो अवगत हैं ही। भगवान तो भगवान है महाराज। उनको तो सब पता है कि कौन भक्त कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, और भक्त जाता भी भगवान के भरोसे। भक्त किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं जाता है, भक्त भगवान के भरोसे जाता है। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान जब प्रथम बार श्री जगन्नाथ जी के यहाँ गए, तो जगन्नाथ जी के पास में एक स्थान है, स्थान का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है। तो वहां गए सब संतों के साथ। तो किसी ने पूछा कि बाबा किसके भरोसे जा रहे हो? गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तो भैया किसी के भरोसे नहीं, हम तो भगवान के नाते से जा रहे हैं। बोले वहां कोई जानकार है? बोले जानकार भी कोई नहीं है। तो बोले जब आपका कोई जानकार नहीं है, कोई आपको वहां जानता नहीं है, तो आप रहोगे कहाँ? तो बोले जहाँ ठाकुर जी रखेंगे वहां रह लेंगे महाराज। भगवान के नाते से जा रहे हैं, भगवान कुछ व्यवस्था बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वहां जैसे ही पहुंचे तो कुछ लोगों ने देखा कि बड़े अच्छे जो है तिलक स्वरूपधारी खूब सुंदर संत महात्मा आए हैं। तो एक आश्रम में उनकी व्यवस्था बनवा दी गई। आश्रम में रुके, वहां सत्संग भी होता था नित्य। तो बड़ा आनंद हो गया। तो इसलिए कहीं भी यात्रा आदि में जाएं तो भगवान के भरोसे होकर जाएं, भगवान के नाते से जाएं। वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में किसके नाते से? तो वृंदावन में हमारे ठाकुर रहते हैं महाराज, उनके घर जा रहे हैं। इस प्रकार से भाव जो है करना चाहिए है। तो श्री ठाकुर जी के मन में आया कि भैया मेरे भक्त आए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। भगवान के प्राण है अयोध्या, भगवान का घर है। घर में कोई संत आवे तो उनका स्वागत तो करना ही चाहिए। और भगवान तो वैसे भी संत सेवी हैं। तो हुआ क्या कि इस प्रकार से भगवान ने सोचा, और इसलिए उन्होंने एक निराला ढंग अपनाया। भगवान तो भगवान है, कब क्या लीला करें वो भगवान ही जानते हैं। कहते हैं हुआ क्या कि लगभग बीर के समय में, भोर के समय में, क्षमा चाहूंगा, लगभग भोर के समय में एक परम सुकुमारी, एक छोटा सा बालक वहां आया और भक्तमाली जी को उसने स्पर्श किया। भक्तमाली जी की नींद खुल गई। खुल गई तो आपने अनुभव किया कि तलुओं में सुकोमल सुगंध स्पर्श करके कोई मुझे जगा रहा है। जैसे कोई छोटा बालक है, मान लीजिए आप सो रहे हैं, तो कोई छोटा बालक आपके पैर के पास आए और पैर के नीचे के भाग में जो है अपनी कोमल उंगलियां लगाता है, तो व्यक्ति तुरंत जाग जाता है। तो ऐसा ही श्री पंडित जी महाराज को लग रहा था कि कोई जो है मेरे पैर के तलुओं में स्पर्श करके मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। कोई अपनी जो है नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे पैर के तलुओं में गुदगुदी कर रहा है। तो ऐसा जो है पंडित जी को अनुभव हुआ। उस स्पर्श का वर्णन कौन कर सकता है? अब आप सोचिए, जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, जो सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान है, वे जब आकर अपने भक्त के चरणों में इस प्रकार गुदगुदी करे, अब वो कैसा दृश्य होगा? वो तो या तो भक्त जानता है या भगवान जानते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। तो ये जो प्रेम है ये वर्णन का विषय नहीं, ये तो अनुभव का विषय है महाराज। तो खैर कौन वर्णन कर सकता है? कहते हैं तलुओं में गुदगुदी करने वाला ये स्पर्श हृदय में भी किसी अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान तो तलुओं में गुदगुदी कर रहे हैं, इनके हृदय में गुदगुदी हो रही है। बालक की रूप शोभा को देखकर आप चकित हो गए। तभी सहसा वह बालक वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तो श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी को माना गया है। हम भी भगवान का स्मरण करते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वे अपने भक्तों का यश श्रवण करने के लिए सदैव बड़े उत्सुक रहते हैं। भगवान की बड़ी लालसा रहती है अपने भक्तों का यश सुनने में महाराज। आज तो विशेष रूप से श्री ठाकुर जी हमारे बीच में विराजमान, हालांकि नित्य ही श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं। आज बड़े विशेष रूप से श्री ठाकुर जी विराजमान थे, हैं अभी भी, क्षमा चाहूंगा, अभी भी श्री ठाकुर जी विराजमान हैं। वो किस प्रकार हैं वो कहने का विषय नहीं है। पर आज महाराज बड़ा आनंद हो गया, क्योंकि कथा भी भोले बाबा की चल रही है, और भोले बाबा की कथा तो भगवान बड़े निकट बैठकर सुनते हैं भक्तमाल के। विराजमान तो श्री ठाकुर जी हैं ही, पर आज बड़ी निकटता से कथा सुनी श्री ठाकुर जी ने। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान प्रधान श्रोता है। हरिजू आई बिराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के,
तव पज रज हम दास। खैर कहते हैं श्री पंडित जी निरंतर भक्तमाल का अध्यापन वाचन किया करते थे। तो यही आपके जीवन का व्रत था। वे बस भक्तमाल पढ़ते, भक्तमाल पढ़ाते, भक्तमाल सिखाते। उनका जीवन ही भक्तमाल था। इसीलिए भक्तमाल जगत में आज भी उनका बड़ा आदर है महाराज। आप देखिए, जिनके शिष्य मामा जी जैसे महात्मा हों, कैसे होंगे वे अद्भुत महापुरुष। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने एक बार पूछा कि महाराज जी आपको लोग मामा जी कहते हैं, तो ये संबंध किसकी तरफ से है? मतलब आप जो है किशोरी जी को अपनी बहन मानते हो वो तो हम समझते ही हैं। क्या किशोरी जी ने भी कभी आपको अपना भाई माना? धन्य है श्री मामा जी। मामा जी ने कहा कि सरकार, आप जैसे महात्मा जब स्वयं अपने मुख से मामा जी कह रहे हैं, कुछ तो बात किशोरी जी ने कही होगी, तभी तो कह रहे हैं महाराज। तो अद्भुत भाव, श्री मामा जी का तो पूरा शरीर ही प्रेम से भरा हुआ था। एक संत थे, श्री सर्वानंद जी महाराज, जहाँ तक दास का ध्यान है। उन्होंने जब मामा जी का प्रथम बार दर्शन किया ना, तो वे कुछ बोल नहीं पाए। एक ही बात बार-बार बोल रहे थे कि प्रेम, ये शरीर प्रेम से भरा हुआ है। ये शरीर है ही नहीं तो प्रेम है। ऐसे थे श्री मामा जी। उनके जो गुरुदेव हैं सोचिए कितने अद्भुत महात्मा होंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री मामा जी महाराज की जय। कहते हैं इस प्रकार से श्री पंडित जी महाराज का जीवन पूरा भक्तमाल ही था। हाँ, निश्चित रूप से खैर ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप लोग जो है अपने श्री ठाकुर जी के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। घर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, उनको भगवान की कथा, भक्तमाल की कथा अवश्य सुनानी चाहिए। वे बड़े प्रसन्न होते हैं। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार से ठाकुर जी भी आपके आस-पास ही रहते थे और भक्तमाल का श्रवण किया करते थे, जैसे हमारे साथ करते हैं। कहते हैं बीच-बीच में कोई लीला रचकर अपनी उपस्थिति का प्रमाण भी देते थे। ऐसा नहीं कि भगवान सुन रहे हैं और कभी प्रमाण नहीं दिया। आपको भी दिया होगा निश्चित रूप से। भगवान प्रमाण देते हैं कि कहीं मेरे भक्त के मन में ये ना आ जाए कि महाराज कथा में तो सुना था भगवान परम श्रोता हैं, हमारे साथ तो सुन नहीं रहे। प्रमाण देते हैं श्री ठाकुर जी। कहते हैं कि ऐसी ही कुछ एक घटना यहाँ प्रस्तुत है। एक बार आप जो है ज्ञान गूदड़ी में स्थित अपने निवास स्थल में ताड़ावली कुंज में विराजमान थे और एक सलोना बालक वहां आया, आपकी गोद में आकर बैठ गया और आपने जो है उस मनमोहक बालक को लाड दुलार किया और पूछा कि भैया तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ कैसे आना हुआ? बालक ने कहा कि मैं अक्रूर के पास जो है बतरोड़ में रहता हूँ। बतरोड़ किसी जगह का नाम होगा। कहते हैं कि आपने फिर पूछा कि ठीक है तुम वहाँ रहते हो, अच्छी बात है, पर भैया तुम्हारा नाम क्या है? तुम आए कहाँ से हो? ये तो बताओ ना, अपने विषय में कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा मेरा नाम लड्डू गोपाल है। श्री भक्तमाली जी ने पूछा कि अच्छा, तुम लड्डू खाओगे? तो इस पर बालक ने कहा कि नहीं, मैं तो महाराज पेड़ा खाऊँगा। भगवान भी भगवान है, वे तो भक्तों के साथ खूब कौतुक करते हैं। तो तब जो है श्री भक्तमाली जी ने अपने हाथ से उस बालक को पेड़े खिलाए। कुछ ही देर में पेड़े खाता हुआ वह बालक चला गया और उसकी मनमोहक छवि और हृदय स्पर्शी बातें सुनकर फिर अपरिचित बालक का इस प्रकार आना, गोद में बैठ जाना और सभी बातें याद करके बारंबार वे विस्मय में पड़ जाते। बारंबार श्री पंडित जी सोचते कि महाराज ये हुआ क्या? कौन था ये बालक? कहते हैं इस प्रकार श्री भक्तमाली जी को बालक का विशेष परिचय पाने की बड़ी उत्सुकता जगी। कुछ संतों को साथ लेकर वे अक्रूर ग्राम पहुंचे। श्री वृंदावन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, अक्रूर नाम का एक गाँव है। कहते हैं कि उसके निकट भतरोड़ नाम की जगह भी है, जहाँ एक प्राचीन मंदिर है। तो श्री भक्तमाली जी ने अक्रूर गाँव में जाकर अनेक लोगों से उस बालक के विषय में पूछा, परंतु उसका कुछ पता लगा नहीं। गाँव तो वही था, स्थान भी वही था, पर उस बालक के विषय में किसी को पता नहीं था। तो मंदिर में आए, सोचा कि चलो मंदिर में तो दर्शन करें, अब आए हैं यहाँ तक तो। तो पुजारी जी को अपने आपने जो है सारा वृत्तांत सुनाया कि भैया इस प्रकार एक बालक आया था, कि क्या पता पुजारी जी जानते हो। तो उसे सुनते ही पुजारी जी तो उच्च स्वर में रो पड़े। पुजारी जी ने कहा कि सरकार मैं क्या बताऊं, इस मंदिर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान है ना, उनका नाम भी लड्डू गोपाल ही है और मैं कई दिनों से जो है
श्री ठाकुर जी को पेड़े का भोग लगाने के लिए सोच रहा था। मेरे मन में बड़ा भाव आया कि भगवान को जो है पेड़े बनाकर खिलाए जाएँ, पर मैं किसी कारणवश खिला नहीं पाया। तो ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि भगवान स्वयं आपके पास आए और महाराज पेड़े खाकर गए। क्योंकि भगवान के मन में जो भाव आता है ना, वही सेवा करने वाले के मन में आता है। जैसे भगवान के मन में भाव आया कि आज खूब सुंदर जो है पेड़े खाने का मन है, तो जो सेवा में है, उनके मन में भी वही भाव जगेगा कि आज जो है श्री ठाकुर जी को पेड़े का भोग लगाया जाए। तो वो पंडित जी ने कहा कि मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि पेड़े का भोग लगाऊं, पर व्यवस्था बन नहीं पाई, तो भगवान आपके यहाँ चले गए। आपके यहाँ महाराज पेड़े पाकर पुनः आ गए। तो कहते हैं वे भाव विभोर हो गए। और इस घटना के बाद आपका भतरोड़ मंदिर से एक विशेष संबंध जुड़ गया। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। एक और घटना है, कहते हैं एक बार की बात है, इसी स्थल की बात है, भतरोड़ में ही। तो इस भतरोड़ में कथा हुई किसी यजमान के यहाँ, और पंडित जी गए, क्योंकि पंडित जी का अब तो इस गांव से बड़ा एक घनिष्ठ संबंध हो गया। तो पंडित जी ने कहा ठीक है भैया, हम कथा करने आएंगे। तो जब कथा पूर्ण हुई भक्तमाल जी की, कथा कहकर वे लौट रहे थे, सायंकाल का समय था, और श्री रंग मंदिर के निकट गली में आपको दो बालक दिखाई दिए। वृंदावन में जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, उसके सामने आप जाएंगे तो राधा रमन जी भी वहीं हैं, राधा गोविंद देव जी भी वहीं हैं, आगे जाकर ही। तो कहते हैं वहां उस गली में दो बालक दिखाई दिए। विशेष बात यह थी कि वे दोनों श्री कृष्ण बलराम का श्रृंगार वेश किए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रास मंडली से दो बालक आए हैं और श्री कृष्ण बलराम का रूप उन्होंने धारण किया हुआ था। तो भक्तमाली जी ने उन्हें देखकर अनुमान किया कि ये बालक किसी लीला मंडली के सदस्य हैं, जो इधर कहीं लीला हो रही होगी तो वहां से आ गए। तो कहते हैं बालकों के मनोहर वेश से आकृष्ट होकर तथा लीला दर्शन की इच्छा से आप उनके पीछे पीछे चल दिए। पंडित जी ने सोचा कि या तो कहीं से लीला पूर्ण हुई होगी तो ये आ रहे हैं, या कहीं लीला हो रही होगी तो जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इनके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं भी लीला का दर्शन कर लूंगा। जो ये जो रास होती है ना हमारे वृंदावन में, ये महाराज बड़ी विशेष है। क्योंकि ये केवल पात्र नहीं, ऐसा कोई नाटक नहीं है कि लोग आए, लोगों ने वेश बना लिया और महाराज हो गई लीला। वृंदावन की लीला प्रत्यक्ष लीला है। साक्षात श्री ठाकुर जी किशोरी जी वहां विराजमान होकर लीला करते हैं। और जो बालक बनते हैं ना ठाकुर जी किशोरी जी, वो साक्षात स्वरूप में होते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं वृंदावन में। ऐसे अनेक जो है महापुरुष आए, उन्होंने सोचा कि महाराज ये तो जो है बालक ही हैं, ये कहाँ भगवान है। एक बार ऐसे एक महापुरुष थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उन्होंने सोचा कि ठीक है, रास लीला हो रही है, अच्छी बात है, एक बालक जो है ठाकुर जी बना है, एक छोटी कन्या किशोरी जी बनी, पर ये तो बालक है ना। तो बहुत से लोगों ने समझाया कि बाबा बालक तो ये नीचे तक है, जैसे ही स्टेज के ऊपर गए ना, मंच के ऊपर गए, वहां ये बालक नहीं, वहां साक्षात प्रिया प्रियतम है। बोले मैं नहीं मानता। तो उन्होंने मन में भाव किया, उनके मन में भाव हुआ कि अगर ये भगवान है तो ये जो है मंच से नीचे उतरेंगे और मुझे अमरूद खिलाएंगे, तब मैं मानूंगा कि महाराज ये भगवान है। और ऐसा ही हुआ। लीला चल रही थी, कोई एक भक्त आया बड़े भाव से, उसने प्रणाम किया श्री ठाकुर जी किशोरी जी को, और वहां पर जो है कुछ अमरूद रख के चला गया। प्रसाद के लिए, भोग के लिए वो लेकर आया होगा, तो उसने वो अमरूद वहां रख दिए। हुआ क्या, लीला चल रही है, बीच में चलती हुई लीला के बीच में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में जो बालक थे, वे दौड़े, उस थैली में से एक अमरूद निकाला और सीधा दौड़कर जो है उन बाबा की गोद में जाकर बैठ गए। बाबा के हृदय में तो उन्माद हो गया, महाराज आनंद ही आनंद हो गया। बोले बाबा लो अमरूद खाओ। बाबा बोले नहीं नहीं, बोले महाराज खाना पड़ेगा, पूरा अमरूद खिलाया है श्री ठाकुर जी ने। तो इसलिए तो संतों ने कहा ना, ये वृंदावन की लीला, नहीं मानो या है गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। बड़ा अद्भुत भाव है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय। तो इस प्रकार से अब श्री पंडित जी के मन में भी भाव हुआ कि चलो इन बालकों के पीछे चलते हैं, कुछ लीला दर्शन करावेंगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा।
तो वे पीछे-पीछे गए। अब हुआ क्या कि पीछे-पीछे चलते तो जा रहे हैं, पर कोई लीला का स्थल दिख नहीं रहा। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो वे बालक वहाँ से सीधे यमुना के तट की ओर गए और आगे बढ़ते रहे। आप भी उनके पीछे-पीछे चलते रहे और यमुना पुलीन पर आ गए। पुलीन में वे दोनों बालक खेलने लग गए। अब हुआ क्या कि बालकों का दर्शन एवं उनकी क्रीड़ा के विनोद में एक ऐसी दिव्यता थी, जिसने पंडित जी के मन को हर लिया था। भक्तमाली जी उनकी इस बाल लीला को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों बालक अंतर्ध्यान हो गए। देखते-देखते पंडित जी खड़े हैं, देख रहे हैं कि बालक कर क्या रहे हैं। आपस में वे दोनों भाई खेल रहे थे। अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। भक्तमाली जी के ऊपर श्री कृष्ण बलराम की ऐसी कृपा है, ये अनुभव करके भक्तमाली जी बड़े गदगद हो गए। तो इस प्रकार जो है पंडित जी अपने निवास पर संतों, भक्तों और अनेक शिष्यों को जो है भक्तमाल पढ़ाते थे। कहते हैं श्री ठाकुर जी भक्तमाल के प्रधान श्रोता हैं ही, किंतु अब आप भी जो है पंडित जी से भक्तमाल पढ़ने के लिए लीलायत हो उठे। भगवान ने सोचा कि हम कथा तो सुनते ही हैं, लेकिन अब जो है महाराज एक ऐसी लीला करेंगे कि हम पंडित जी से भक्तमाल को पढ़ेंगे भी। तो एक दिन दीनबंधु दास जी नामक एक संत आपके पास आए। संत ने महाराज देखा कि श्री भक्तमाली जी स्वतः ही अति आनंदित हो रहे हैं और जोर-जोर से हँस रहे हैं। तो दीनबंधु दास जी के मन में आया कि पता नहीं क्या बात है, महाराज जी जो है अपने आप में ही हँस रहे हैं महाराज। कहते हैं संत ने ऐसी जिज्ञासा की कि महाराज जी आप हँस क्यों रहे हैं? मुझे इस आनंद का कुछ रहस्य बताइए, क्योंकि आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई आपके पास भी नहीं बैठा है, तो आप स्वतः ही हँसते जा रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से भक्तमाली जी कुछ बोले नहीं। पूर्ववत आनंद मग्न होकर वे हँसते रहे। संत जी ने पुनः जिज्ञासा की कि महाराज जी बताइए आप क्यों हँस रहे हैं? तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी आज हमसे बोले हैं कि हम भक्तमाल पढ़ने आएँगे और आप हमें पढ़ाना। तो इस बात पर हम हँस रहे थे। तो बार-बार जो है भगवान ने कहा कि आप हमें भक्तमाल पढ़ाइए, तो मुझे बड़ी हँसी आ गई। पंडित जी को हँसते हुए देखकर वे कहने लगे कि देखो, हमसे श्री भक्तमाली श्री भक्तमाल जो है पढ़ने के लिए श्री ठाकुर जी आने वाले हैं। तो इसलिए भैया तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ बैठकर ही भगवान पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ज़ोर-ज़ोर से वे हँस रहे थे। तो भक्तमाल ग्रंथ की रचना विक्रम संवत लगभग-लगभग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। जब रामचरितमानस लिखी गई ना, उसी समय में लगभग जो है भक्तमाल जी को लिखा गया है। और इसका प्रमाण है, अनेकों जगहों पर इसका प्रमाण मिलता है। श्री गुरुदेव भगवान अपनी अनेक कथाओं में भी इसका प्रमाण देते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखी, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सुना था संवत 1631 के आसपास। तो उसी समय के आसपास 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध मतलब बिफोर 1650, तो तब जो है श्री नाभा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का भी क्षमा चाहूँगा, नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल का भी फिर वर्णन किया है, वहाँ उसकी भी रचना हुई है। कहते हैं भक्त चरित्र का ये अनुपम ग्रंथ भक्ति मार्ग के साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। लगभग 1 शताब्दी के पश्चात संत प्रियादास जी ने महाराज फिर भक्ति रस बोधनी नामक टीका भी लिखी। ये सब कथा हम भक्तमाल जी में सुन चुके हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर इस पर टीका लिखी और बहुत विस्तार से इसको स्पष्ट भी किया। भक्तमाल प्रायः सूत्रात्मक शैली में लिखी गई थी, पर फिर भक्ति रस बोधनी जो टीका श्री प्रियादास जी ने लिखी, उसके कारण इसका अध्ययन थोड़ा-सा संभव हुआ, क्योंकि पहले तो केवल सूत्र-सूत्र थे, तो उसका अध्ययन इतने अच्छे से हो नहीं पाता था। अब जैसे मान लीजिए चरित्र आया चित्रकेतु जी का, अब हम में से कितने लोग चित्रकेतु जी को जानते हैं? लेकिन जब हमने चरित्र पढ़ा तो हम जान गए। तो ध्रुव जी, प्रहलाद जी इनको तो सभी जानते हैं, पर बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनका नाम ही कई लोगों ने नहीं सुना। तो बात ये कि उनको अच्छे से उनके विषय में स्पष्ट करना और उनके विषय में समझ पाना, ये प्रियादास जी की टीका के कारण ही हो पाए। अब जो हम चरित्र सुन रहे हैं, प्रियादास जी की टीका की कृपा से ही तो सुन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब बात है। अगर आपको याद हो, हमने सुना था कि एक केशव राय जी नाम के एक भक्त हैं, जिनका चरित्र
भक्तमाल में तो है, पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वो कौन से कवि हैं। तो फिर दादा गुरुदेव भगवान ने पूरी रिसर्च की, रिसर्च करके पता लगाया कि एक केशवाचार्य जी महाराज एक महात्मा हुए, उनका चरित्र भक्तमाल में है और एक दूसरे केशव राय कवि भी हुए, तो उनका भी चरित्र हो सकता है। ऐसा अनुमान करके महाराज जी ने उनका चरित्र भक्तमाल में लिखा और केशव राय जी के लिए, जो केशवाचार्य जी हैं, उनके लिए एक अलग से ग्रंथ लिखा। ये सब बात हम पहले सुन चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। कुछ ही दिन पहले हमने सुनी थी। तो इस प्रकार से अनेक भक्तों का चरित्र है, उसको उसका पढ़ना, उसका सुनना संभव हो, इस कारण से श्री प्रियादास जी ने टीका लिखी है। कहते हैं इतना होने पर भी भक्ति के सिद्धांत के गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण भक्त चरित्रों के इस अनुपम कोश को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक युगानुरूप और भी गुरुतर प्रयास अपेक्षित था। ग्रंथ तो बहुत अच्छा है, बहुत महाराज सुंदर भी है, पर बात ये है कि इस ग्रंथ को सब लोगों तक पहुंचाना बड़ा आवश्यक है। तो ये पहुंचे कैसे? इसके लिए बड़ा एक विशेष प्रयास चाहिए था। जी, देखते हैं, अगर आलवारों का चरित्र आएगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, श्री रामानुज परंपरा के जो अनेक संत हैं, उनका तो यमुनाचार्य जी आदि महात्माओं का चरित्र है। हो सकता है कि वहाँ उनका भी चरित्र हो। तो जैसे ही आएगा उस पर भी हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो खैर, इस प्रकार से श्री भक्तमाल जी ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है, लेकिन बात ये है कि अब जब लोगों के पास पहुँचेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? तो इसलिए एक ऐसा प्रयास चाहिए था, जिससे जन सामान्य तक ये ग्रंथ पहुँचे। कहते हैं कि तत्कालिक स्तर पे भाषा, शैली, चरित्र विस्तार और दृष्टिकोण देना, इस प्रकार के आर्ष ग्रंथ में शास्त्रीय उदाहरणों से जो है भक्त चरित्रों को पुष्ट करना, इसकी आवश्यकता थी। यानी कि मुख्य बात ये थी कि भक्तमाल जी बहुत सुंदर ग्रंथ है और इसकी महिमा केवल संत जानते थे, जो विशेष साधु होते थे ना, जो पढ़ते थे वे जानते थे। तो इसको और सरल बनाना, इस पर टीका लिखना और लोगों को बताना इसके बारे में, ये ज़रूरी था उस समय में। तो कहते हैं कि जिनके बिना भक्तमाल का ये व्यापक प्रचार-प्रसार संभव नहीं था। कहते हैं ऐसा लगता है कि श्री ठाकुर जी ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज को इन्हीं सब कार्यों के लिए धराधाम पर भेजा था। उनका यही काम था कि भक्तमाल सबको पढ़ाएँ, भक्तमाल के विषय में सबको बताएँ। यही उनका कार्य था। कहते हैं कि आपने भक्तमाल ग्रंथ का अध्यापन इन सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया। उनको यही था कि मैं आगे चलकर भक्तमाल का प्रचार करूँगा, तो बड़े ध्यान से भक्तमाल को सुनते थे। और आपका निवास स्थान ताड़ावाली कुंज भक्तमाल की पाठशाला के रूप में विख्यात हो गया। वृंदावन, अयोध्या आदि स्थलों में सैकड़ों संत भक्त आकर आपसे भक्तमाल पढ़ते थे और प्रायः दिन भर ही भी जो है आपके यहाँ भक्तमाल की चर्चा चलती रहती थी और प्रेम से सनी आपकी सुंदर वाणी थी, क्योंकि वाणी, वक्ता की वाणी सुंदर होना बड़ा आवश्यक है। अब वक्ता कुछ बोल रहा है, श्रोताओं को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए जो वक्ता है उसको वाणी में बड़ा प्रवीण होना चाहिए। किसी वक्ता ने कोई बात बोली, तुरंत जो है सामने वाले के मन में वो बात पहुँच गई, उसे समझ भी आ गई। तो वास्तव में ऐसे वक्ता बड़े कम हैं। पंडित जी की वाणी ऐसी बड़ी सुंदर थी। कहते हैं कि वे इसी भाव से जो है भक्तमाल को पढ़ाया भी करते थे और आपसे आशीर्वाद एवं ऊर्जा प्राप्त करके इन सब संतों ने आगे फिर भक्तमाल का और प्रचार-प्रसार किया। क्योंकि जो भी इनके शिष्य हुए महाराज, ये भी महाराज आगे चल के भक्तमाली हो गए। तो वे खूब कथाएँ करते, खूब जो है सुंदर-सुंदर आगे शिक्षाएँ भक्तमाल के लोगों को देते और आज भी ऐसे बहुत से संत हैं जो कथाएँ कर रहे हैं। तो उसके कारण ही भक्तमाल का प्रचार-प्रसार हो पाया। संभवतः हो सकता है कि आप लोग शायद ना जानते हो भक्तमाल जी के विषय में पहले, पर जब कथा शुरू हुई, तब आपको भी उसके विषय में पहली बार पता लगा हो। तो इस प्रकार से इसका प्रचार-प्रसार आगे हुआ और अभी भी हो रहा है, खूब प्रचार-प्रसार हो रहा है और होना भी चाहिए। एक जो है कल एक मेरे पास वीडियो आई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है ना, वो है बाइबल। उसके बाद फिर जो कुरान आदि आती हैं, पर भगवद गीता और रामचरितमानस और इनका तो दूर-दूर तक कहीं कोई वर्णन नहीं। और जब लोग भगवद गीता ही नहीं पढ़ रहे, तो भक्तमाल तो बड़ी गुप्त निधि है और मैं तो कहता हूँ गुप्त ही रहनी चाहिए। क्योंकि
ये सब जो रत्न होते हैं ना, वो सबके हाथ नहीं लगने चाहिए। तो खैर बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपसे भक्तमाल पढ़ने वालों में कई अपने-अपने कार्य क्षेत्र में बड़े ही प्रसिद्ध भी हुए। जैसे श्री मामा जी महाराज। मामा जी महाराज बड़े प्रसिद्ध हुए। कहते हैं इनमें से गो संत की सेवा करने में श्रद्धेय श्री सुदामा दास जी महाराज, श्रद्धेय श्री भक्तमाली गिरधारी दास जी महाराज, श्रद्धेय श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी महाराज, श्रद्धेय श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी महाराज आदि इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं। अब ये तो हो गया श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का चरित्र। अब उनका और महाराज जी का मिलन कैसे हुआ? श्री दादा गुरुदेव भगवान के साथ कैसे मिलन हुआ? ये बड़ी अद्भुत कथा है। ये हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे और कल हम जो है श्री सती माता का चरित्र और यहाँ ये मिलन, ये 2 भाव सुनेंगे। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभु हर। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम व्हाट्सएप आदि पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। जय जय